नमस्कार। ताज़ा टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज ताज़ा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार मिश्र और लगातार हम लोग लाइव में आते हैं, बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ। हमारी कोशिश होती है कि अक्सर जो भी चीज़ें आए आप तक हम उस अपडेट को पहुंचा सके और लगातार कोविड को लेकर जो भी अपडेट्स थे हम आपके साथ जुड़ते थे। आप लोगों का साथ हमेशा ताज़ा झारखंड को मिला है और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक ख़ास व्यक्तित्व के साथ हम लाइव में हाजिर हैं। ख़ास इसलिए कि जब आप कोई सोच रखते हैं और उस सोच से हज़ारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं तो वो व्यक्ति ख़ास बन जाता है। और ख़ास इसलिए भी कि अपने ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी को इस तरीके से इन्होंने उतारा है कि आज ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगती है जब इनके नज़रिए से हम देखते हैं। इस वक्त ताज़ा टीवी और मैं खुद यहाँ पे शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष बरखा सिन्हा के साथ में हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और हमने टैगिंग भी दिया है कि गुरु पूर्णिमा के मौके पे हम आपसे ख़ास बातचीत कर रहे हैं। एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये गुरु शब्द आपके दिमाग में आता है तो वो पहली परिभाषा क्या होती है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ये परिभाषा है गुरु की? मेरे लिए गुरु शब्द का ये महत्व होता है कि जब चूंकि मैंने शिव को अपना गुरु माना है, जी। तो कहते हैं कि जो गुरु होता है, जिसकी संगत एक से करता है, उसका मन भी धीरे धीरे वैसा हो जाता है। तो जब मैं अपने गुरु शिव के बारे में जब भी उच्चारित करती हूँ या सोचती हूँ, तो मेरा मन जैसे एक उसी स्तर पे एक विशालता अनुभव करता है, व्यापकता अनुभव करता है और बहुत ही सुखद एक अनुभव आता है। महसूस होता है। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जब भी हम शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की बात करते हैं तो ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप लोगों को फॉलो करते हैं। जी। आज के दिन क्या एक मैसेज था? क्योंकि अब आज शायद अगर ये कोविड नहीं होता, ये लॉकडाउन और नियम नहीं होते तो एक अलग तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं हमेशा से। क्या एक मैसेज आज आपने अपने शिष्यों को दिया जो गुरु भाई बहन हैं, उन लोगों को क्या संदेश आपने दिया? देखिए, इसमें पहला तो हम लोग का स्पष्ट है ये कि गुरु शिव हैं और हम सब उनके शिष्य हैं। तो उनकी शिष्यता हमने ग्रहण की है और जिन्होंने ये बातें तो हम बहुत सी पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जो बात आपके मन में स्पष्ट होती है और आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति बहुत खास होता है जिसकी बात आपके मन को छू जाए। तो साहब हरिनारायण जी के द्वारा ये कहना कि जगत गुरु शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं, हम उनके शिष्य हो सकते हैं, तो ये बातें सामान्य जनमानस के लिए बहुत ही अच्छी रही और सामान्य लोगों ने इसको ग्रहण भी किया। इससे बहुत उनको अपेक्षा से बढ़ के फ़ायदा हुआ, यानी कि अपने जीवन को ज़्यादा अच्छी तरह से जीना उन्होंने सीखा है, समझना सीखा है। तो आपने कहा कि क्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम लोगों की तरफ से क्या संदेश जाता है, तो मैंने जो अपने वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी से सीखा, उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा एक अवसर तो होता है कि हाँ ठीक है, साल में एक दिन ऐसा जब आपने अपने गुरु के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, उनके लिए एहसानमंद होते हैं कि हाँ गुरु, आपने मेरे जीवन को इतनी व्यापकता दी, इतना शिवमय बनाया। लेकिन क्या आपके गुरु शिव एक दिन विशेष सिर्फ उनके लिए आपके जीवन में होगा या आपका पल प्रतिपल विशेष होगा? और जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह आपके लौकिक जीवन में कोई भी संबंध पल प्रतिपल आपके साथ होता है, आप उसके साथ हर क्षण जीते हैं, तो जब आपके गुरु शिव होंगे तो ये संबंध तो प्राचीन समय से हमारे भारतीय परंपरा में चला आया है कि गुरु और शिष्य की परंपरा सबसे सर्वोपरि होती है, सारे संबंधों से परे होती है और यहाँ तक कि जो जन्म देने वाले हैं उनसे भी बड़ी होती है ये। मैं यहाँ पे एक तो पहले आपसे भी परमिशन ले रहा हूँ कि हम लोग एक पूरी दूरी में है तो मैं मास्क को पहले थोड़ा मैं भी नीचे कर लेता हूँ। और मैं एक बात यहाँ से एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि आज अगर आप अखबारों में देखें, कई जगह पे देखें, टीवी में देखें, जब हम साहिब श्री की बात करते हैं, क्योंकि शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की बात करें और साहिब श्री की बात ना करें तो वो अधूरी है।
उनकी जो एक विचारधारा है, जैसे आज हम लोगों ने कोशिश की, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि उनका इंटरव्यू हम लोग सीधे करें, लाइव करें, लेकिन उन्होंने लाइव नहीं दिया कि नहीं आज के दिन हम नहीं देंगे। उनका कहना ये था कि ये जो सम्मान है वो हमेशा के लिए होता है, किसी एक दिन विशेष के लिए नहीं होता है। और मैं इसी विषय के साथ आगे बढ़ूंगा। जैसे आज साहिब श्री ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया कि नहीं हमें आज खास इसके लिए नहीं देना, आज ही क्यों? कभी भी दे सकते हैं। जी, आपको क्या लगता है, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि एक जो परंपरा चली आई है और एक जो सम्मान का दायरा था, एक बदलाव सा महसूस होता है। आप जब अभी के परिवेश को देखें, आप जो वर्तमान परिदृश्य है, और आप पहले की बात करें, अगर आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले की आप बात करें, तो लगता है ऐसा महसूस आप भी करते हो कि हाँ कहीं ना कहीं एक उसमें एक बदलाव आ रहा है? कहीं नहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और हम लोग की कोशिश ये है कि फिर से उसी धारा में हम लौटें जहाँ हमारी जड़ें हैं, जहाँ हमारे भारत देश की संस्कृति बसती है और जिसमें गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। यहाँ तक कि ये कहा गया कि गुरु आपने बताया कि ये गोविंद हैं, इसलिए पहला प्रणाम मैं आपको करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर का रास्ता दिखाने वाला गुरु सबसे ऊपर स्थान रखता है, क्योंकि ईश्वर है लेकिन मेरी आंखें उसको देख नहीं पाती, मेरा मन उसको महसूस नहीं कर पाता। तो जो ये महसूस करवाता है, जो मेरे जीवन में ये बदलाव लाता है, वो बहुत ऊंचा स्थान रखता है। और उसके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए। तो प्राचीन समय में हम लोग की बातें जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों से हम लोगों ने सुना या ग्रंथों में कहानियाँ पढ़ी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो उसमें ये स्पष्ट था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो एक किसान का बेटा हो, गुरुकुल में जाता था। एक परंपरा थी, गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में एक ही स्तर का जीवन जीता था, एक ही तरह से ज्ञान लेता था, ईश्वर की बात भी करता था, शैक्षणिक की बात भी करता था, आने वाले समय में अपने जीवन को कैसे गुजारेगा इसके लिए प्रैक्टिकल बातें भी होती थी। तो ये उसके आगे के जीवन में काफ़ी लाभप्रद होता था। और अभी जो धीरे धीरे परिवेश बदलता गया है, इसमें दोनों तरफ से गिरावट हुई है। जो गुरु के स्थान पे बैठे हैं उनके तरफ से भी, जो शिष्य के स्थान पे हैं उनके तरफ से भी। देखिए, ये कहना बड़ा कठिन है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। मैं एक यहाँ पे एक बात आपसे समझना चाहूँगा कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये कहना कठिन है कि क्यों हो गया। क्या आप समझ पाती हैं या आप महसूस कर पाती हैं कि ठीक है क्यों पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या इस पे कुछ थॉट आ सकता है? हाँ, जो बीत गई सो बात गई, जो हो चुका है उस पे बात करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आगे आने वाला कल या आने वाला पल मेरा क्या होगा, इस पे मेरा अधिकार है। तो इस पे हम लोग कम से कम अपने कहा जाता है कि एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से ये दुनिया बनती है। तो हर व्यक्ति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न परिवार में परिवर्तन होगा, न समाज में, न इस दुनिया में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जड़ों में शिव है। शिव से हमने हर चीज़ अच्छा से अच्छा, जो सर्वोत्तम होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका प्रकटीकरण हमने शिव से सीखा है। जिसमें ये भी है कि आदर्शों के भी परम आदर्श, गृहस्थों के भी परम आदर्श शिव हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रास्ते से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस रास्ते पे सबसे ऊपर शिव नजर आते हैं। चाहे वो अघोर पंथ हो, चाहे वो कपालिक लोगों का पंथ हो, चाहे वो गृहस्थों का पंथ हो, चाहे वो कोई सा भी पंथ हो। लेकिन जब भी हम, रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो वहाँ शिव ही विराजमान नजर आते हैं। तो ये हमारे जीवन में जब तक शामिल नहीं होगा, तब तक हमारे जो भी पारिवारिक या सामाजिक मूल्यों में गिरावट आई है, वो ठीक होना बड़ा कठिन है। अब जब शिव की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स, आप जब भी परेशान होते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो जब वो हमारे दिमाग में आते हैं या जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी आती है। शायद हम काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करने लगते हैं, या एक हिम्मत सी आ जाती है। एक क्या चीज़ है जो बांधती है लोगों को? या मैं अगर आप लोगों की बात करूं या साहिब श्री की बात करूं, तो मैंने देखा है कभी भी वो ये नहीं कहते हैं कि इसके लिए आना है, इसके लिए बैठना है, इसके लिए पूजा करना है, इसके लिए जाप करना है। आप दिल में बसा लोगे शिव को,
तो सब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। तो सहज प्रेम यानी कि मनुष्य का वैसा प्रेम, वैसा स्वभाव जो जन्म के साथ उसके साथ होता ही है। एक सहज स्वभाव है कि वो अपने पिता को प्यार करता है, एक सहज स्वभाव है कि वो अपने माता या अपने लोगों को प्यार करता है, उनका सम्मान करता है। तो ये एक सहज प्रेम कि वो परमात्मा को प्रेम करता है। बहुत ही सरल और सहज रास्ता है, जिसको हम लोगों ने खुद ही, कहा जाता है ना कि एक मकड़ी जाले बुनती है और एक दिन अपने ही बुने जाले में वो उलझ के रह जाती है। तो हम इंसान भी ऐसे ही हैं। हम पैदा तो बहुत निर्दोष और पवित्र होते हैं, लेकिन सामाजिक वातावरण इतना जहरीला विषैला हो चुका है कि धीरे धीरे हम अपने आसपास वैसे ही बुनावट पैदा कर लेते हैं और खुद ही उलझ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना बहुत कठिन है, ईश्वर तक पहुंचने में बहुत कर्मकांड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी एक रास्ता है। मैं एक बात समझना चाहूँगा, आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। ये जो जब हम अपने लाइफ को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी खुशी आता है, कभी गम आता है, बहुत सारे फेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। मैं आपकी अगर बात करूं, आप ज़िंदगी को कैसे देखती हैं? आप खुशी को कैसे देखती हैं? देखिए, आदमी अभी का जो पीरियड हुआ है, इसके बाद काफ़ी कुछ आदमी के जीवन में बदला। और जो मैं पहले देखती थी, वो मैंने देखा कि आज बहुत सारे लोग खुद ही अनुभव कर सके इस बात का कि जीवन को जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज जब कोरोना महामारी आई और हम लोग अपने अपने घरों में लॉक्ड हो गए, तो हम लोगों ने देखा कि जीवन जीने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। भोजन की ज़रूरत होती है, एक घर पे छत हो और कुछ कपड़े हो। मतलब बहुत कम मूल्यों में, बहुत कम सामान के साथ एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है और खुशी के साथ जिया जा सकता है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। एक पौधा लगा के और उस पे 2 पत्तियाँ उगती हैं और आपका मन खुश हो जाता है। ये है आपकी अपनी खुशी। और जिसको आप बहुत बड़ी पार्टी करके भी शायद आपको उतनी खुशी नहीं मिले, जितनी उन पत्तियों के उगने से आपके अंदर लगता है जैसे कुछ उग गया। प्रकृति से हमारा जुड़ाव हमारे जीवन के बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ भरता है। ये प्राचीन समय से होता आया है। हाँ, हम लोग प्रकृति से जैसे जैसे दूर होते गए, जैसे जैसे कृत्रिमता की ओर बढ़ते गए ज़्यादा, वैसे वैसे हमारे जीवन से खुशियाँ भी दूर हुई। तो हम आज ये कहते हैं, किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हम कि हाँ उसके कारण मेरी खुशियाँ नहीं हैं या मैं दुखी हूँ। सबसे बड़ा कारण तो मैं खुद ही हूँ अपने दुख का भी, क्योंकि मैंने खुशियों को महसूस करना चाहा ही नहीं करना। यानी एक एक लेवल पे जो हमारी और आपकी थॉट होती है, जब एक जगह पे हम सोचना बंद कर देते हैं, शायद हम महसूस करना बंद कर देते हैं, तो एक परेशानी होती है। मैं एक बात और चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं और बहुत सारे आपके गुरु भाई बहन जितने भी हैं जो आपके संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एक मैसेज आप लोग हमेशा कन्वे करते हैं। अभी एक बहुत ही मुश्किल दौर से पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है। कोविड की वजह से आप देखिए इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। ऐसे में क्या एक मैसेज होगा जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? आज जिस महामारी से दुनिया गुजर रही है, ये काफ़ी कठिन समय तो ज़रूर है, लेकिन इस कठिन समय में अगर हमें बहुत मजबूत सहारा मिल जाए, हमें मतलब हमारे मन को, क्योंकि मन में अगर मजबूती हो तो कोई दिल्ली से 1400 किलोमीटर पैदल चल के भी अपने घर पहुंच जाता है। आती है उसके मन में एक दृढ़ संकल्प होना और उसके लिए क्रिया कर देना, कार्य कर देना, मतलब उसको मंजिल तक पहुंचाता है। यानी आज के परिदृश्य में हमारे मन को एक मजबूत सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कहेंगे कि ये मजबूत सहारा कहाँ से मिलेगा हमें? तो जहाँ, अगर इस संसार में हम ढूंढते हैं इस सहारे को, तो संसार में सहारा मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसा सहारा क्यों नहीं ढूंढा जाए जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो शिव से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस महादेव का सहारा मेरा मन ले और इस जीवन को जीकर गुजर जाए। आना और जाना तो है ही, सबके जीवन में ऐसा है, लेकिन जीवन को जी लेना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीवन को गुजारना तो ज़्यादातर लोग करते हैं।
तो ये महादेव के सहारे के साथ आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। ये एक मुश्किल वक्त अभी गुजरा, अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। ऐसे में आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रयास किए, आप गाँव लोगों तक पहुँची हैं। मुझे लगता है कि एक ये भी चीज़ है कि हमें और आपको भी एक ऐसे सकारात्मक कोशिश, एक शुरुआत की ज़रूरत है जहाँ पर हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। हाँ जी, बिल्कुल है। और जहाँ तक हम लोग चूँकि एक व्यक्ति की जो सीमा होती है कुछ भी करने की, मतलब कुछ भी अगर वो करता है अपने जीवन में तो एक सीमा तक ही कर पाता है। शरीर की एक सीमा होती है, क्रियाओं की एक सीमा होती है। लेकिन अगर हर व्यक्ति सजग हो तो जो जहाँ है और सक्षम है, अगर वैसे लोगों की थोड़ी भी मदद कर सकता है, भोजन की व्यवस्था कर सकता हो तो ज़रूर करनी चाहिए। उसके लिए जो भी ज़रूरी हैं, कपड़े हैं या संसाधन हैं, वैसे उनकी व्यवस्था वो कर सकता हो तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। कोई नहीं जानता उसके जीवन में आगे क्या होगा। कहा जाता है कि आज आपने जो किया है वो कल आपको दुगुना होकर लौटेगा, लेकिन तब जब आपने आज किया है। यानी आज को हम अगर बेहतर बना रहे हैं और दूसरों के लिए भी बेहतर बना रहे हैं, तो ये जो कल होगा वो हमारे पास लौट के एक बेहतर मैसेज लेकर आएगा। शिव चर्चाएं होती हैं आपके फाउंडेशन की ओर से, लाखों लोग आते हैं, लेकिन अब कोविड की वजह से ये 31 जुलाई तक आप लोगों ने इसे स्थगित रखा हुआ है, लोग आ नहीं। जी, देखिए, जब से मतलब ऐसा हुआ तब से साहब ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिव आपके अपने हैं, इसके लिए आपको भीड़ भी हो इकट्ठी और तब आप उनकी बात कर सकिएगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है कि आपका गुरु और आपका रिश्ता जो है वो नितांत व्यक्तिगत होता है। और एक तरह से ये व्यक्तिगत भी है और एक तरह से पूरी तरह सार्वजनिक भी है, क्योंकि आप शिव की बात दूसरों से करते हैं। तो जिस तरह समय के साथ परिवेश बदलता है, वैसे आज के परिवेश में है कि शिव की चर्चाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं, अपने घर के लोगों के साथ कर सकते हैं, खुद से। चूँकि शिव को गुरु मान के हम 3 सूत्र करते हैं, जिसमें पहला है कि मन ही मन अपने गुरु शिव को कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये बिल्कुल आपके गुरु और आपके बीच का मामला है। ये आप कहीं भी अकेले में कर सकते हैं। दूसरे सूत्र में भी आप शिव की बात करते हैं, ये भी आप कहीं भी कर सकते हैं। तीसरे में शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम आपका मन करता है, ये भी आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी जब साहब श्री हरिनानंद जी ने कहना शुरू किया था 1980 के दशक में कि शिव जगत के गुरु हैं लेकिन हमारे आपके गुरु हो सकते हैं, तो उस समय वो क्या उनके साथ कोई भीड़ थी? वो अकेले थे। उनकी बात में उनके दिल की आवाज़ थी, लोगों ने सुना, लोगों ने समझा। शिव की बात थी, न उनकी बात थी, न दूसरों की बात थी। तो शिव की बात करने वाले की बात दुनिया सुनती है और ग्रहण भी करती है। इसके लिए भीड़ का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज के परिवेश में मेरा कहना है कि साहब की ये इच्छा है, साहब का निर्देश है कि हाँ, हम सभी शिव से या जिसने भी शिव की बात दूसरों से करने का संकल्प लिया है, वो कभी ये नहीं सोचे कि बड़े बड़े महोत्सव होंगे तभी शिव की बात हो सकेगी, या संगोष्ठियाँ होंगी, या साप्ताहिक चर्चाएं, या एक दिवसीय चर्चाएं होंगी। हर क्षण आपके गुरु शिव आपके साथ हैं और आप अपने गुरु से अपने मन की बात कह सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। और जिस देश में आप रहते हैं उस देश का आज सब कुछ, मतलब विश्व में एक स्थान है उस देश का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये एक मैसेज है और शिव एक ताकत है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अभी इस मुश्किल वक्त में ये घड़ी है कि हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करें कि ये जो मुश्किल दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है उससे जल्दी से जल्दी हम निकल सके और इस महामारी को ख़त्म कर सके। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और एक ये उद्देश्य था समझना कि जब हम गुरु की बात करते हैं तो वो क्या मायने रखता है और आज के परिदृश्य में हम कैसे देखते हैं। एक अंतिम मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या देना चाहेंगे आज के दिन में? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि गुरु एक ऐसी सत्ता है जो हमारे जीवन को देखने का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट करता है। जिस तरह से आपने सुना है, कहानियों में सुना है कि अर्जुन को पता था कि मछली की आँख कहाँ होती है, तो ये उसके गुरु ने उसको सिखाया था। उसके अंदर भी कुछ था,
उसने सीखा भी, ग्रहण भी किया। तो जब गुरु कोई ज्ञान देते हैं तो वो ये भी देते हैं कि आप अपने जीवात्मा के तौर पे अपने जीवन की यात्रा कैसे कर सकते हैं, और आपका मन बिल्कुल स्पष्ट होता है कि किस तरह से और क्या आपकी मंजिल है। तो मेरा ये कहना है कि सबके साथ रहना है, लेकिन सबके लिए सिर्फ होके नहीं रह जाना है। ये वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनानंद जी हमेशा कहा करते हैं कि आप भीड़ में रहिए या अकेले में रहिए, सबके साथ रहिए, सबके लिए करिए, लेकिन आपने जन्म लिया है तो आपके जीवन का, आपके जन्म लेने का कोई उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को पहचानिए, शिव से इसके लिए दया की याचना करिए कि वो आपके उद्देश्य को पहचानने में आपकी मदद करें, और दूसरों के लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि अपने लिए सब कोई जीता है। लेकिन क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता जब आपकी कोई मदद करता है? क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता जब कोई आपको देख के हंस देता है? मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। तो क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये सारी दुनिया खिलखिला के हंस दे आपके थोड़े से प्रयास से, आपके थोड़े से मुस्कान से? तो अपने गुरु से आज के दिन मेरा यही कहना है कि हम सब पे वो दया करें और हमें जीवन जीने की दृष्टि प्रदान करें। चलिए बरखा जी, हमसे बात करने के लिए, ताज़ा टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये बरखा सिन्हा थी, शिव शिष्य हरिनानंद फाउंडेशन की अध्यक्ष, और एक बहुत अच्छी बात के साथ हम अपने आज के इस लाइव को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इस मैसेज के साथ कि ये ज़िंदगी हमें मिली है खुश रहने के लिए, खुद भी और दूसरों को भी खुशी देने के लिए। ये दोनों काम जिस दिन हमने कर लिया तो ये जो हमारा जीवन है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। ताज़ा टीवी के साथ जुड़े रहिए, और अगर खबरें हमारी पसंद आ रही है तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।